मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण को। तो विशेषण को हम आज बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाह रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो पसंद आए। चलता रहूँगा मैं पथ पर, चलता रहूँगा मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो हमेशा चलते रहिए पथ पर, हमेशा चलते रहिए पथ पर, तो आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो ज़रूर हासिल होगा। तो हम आपको आज विशेषण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे ही वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, ताकि मेरा मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए और उत्साहित हो, मेरा मन और ज़्यादा उत्साहित हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मालवा स्टडी परिवार को बड़ा कीजिए, क्योंकि आपका स्नेह और प्यार मेरे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, मेरा अस्तित्व नहीं है, इस टीचिंग का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, तभी मैं और बेहतर ढंग से और बेहतर खोज करके मैं आपके समक्ष वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है आपके लाइक कमेंट्स करने से। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर आपका फीडबैक बताइएगा कि यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, किस कंटेंट में कोई कमी है, या फिर मेरी जो बोलने की या फिर पढ़ाने की जिस प्रकार की भी मतलब हैबिट है, उस हैबिट को आप नोटिस करके मुझे बताइए कि सर आप में ये इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तब तक आप नहीं बताओगे तब तक मेरे अंदर कमियाँ नहीं दिखेगी। क्योंकि कमियाँ खुद की कमी खुद को नहीं दिख पाती है, तो कोई दूसरा ही उसकी कमी को महसूस करके बताता है। तो आप मेरी कमियों को बताना और मैं उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं विशेषण को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी विशेषण यहाँ पे 5 प्रकार की होती है। विशेषण कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विशेषण कितनी है हमारे पास? 5 है। विशेषणों की संख्या कितनी है? 5 है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण और एक होती है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो यहाँ पे 5 विशेषणों के हमने भेद देखे हैं। तो 5 विशेषणों के हम भेद देख करके उसकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में ये होता है कि भाई अगर किसी की कुछ विशेषता बता दी जाए, अच्छे बुरे की परख कर ली जाए, उसमें वही क्या कहलाती है? गुणवाचक विशेषण कहलाती है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, सीता बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। तो सुंदर है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? तो मैं थोड़ा सा एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप विशेषण को कैसे पहचानोगे। विशेषण को कैसे पहचानोगे? कैसा है, कैसी है और कैसे हैं। तो ये जो आप शब्द अगर संज्ञा या सर्वनाम से पूछ लोगे, क्योंकि जो विशेषण होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होता है? कारक, लिंग और काल का जिस पर प्रभाव पड़ता है और वो अपना रूप बदल लेता है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है? विकारी शब्द कहलाता है। तो मैं यहाँ बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि विकारी शब्द कौन सा है? हमारा विशेषण है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 हमने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं और ये चारों ही क्या है? विकारी शब्द हैं, विकारी शब्द है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो कैसा है, कैसी है और कैसे हैं, ये शब्द आप अगर आपकी किसके लगा दोगे, किसके पहले लगा दोगे?
या तो संज्ञा के पहले लगा दोगे, किसके पहले, संज्ञा के पहले, और या सर्वनाम के पहले, या सर्वनाम से। अगर ये क्वेश्चन पूछ लो संज्ञा या सर्वनाम से अगर कैसा है, कैसी है, कैसे है, तो आपने अगर ये शब्द पूछा है, आपने ये शब्द पूछा है और आपको अगर आपका आंसर मिल जाता है तो समझ जाना कि वो विशेषण है, वो विशेषण है। और एक और शब्द और है, एक और शब्द और है, कितना है, कितने, कितना, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कितना, कितनी और कितने। ये आप कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये अगर शब्द आप संज्ञा या सर्वनाम से पूछते हो और आपको आपका सवाल का जवाब, क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है तो समझ जाना कि वो विशेषण हैं, वो विशेषण हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण के हमने 5 भेद देखे हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक। ये 5 भेद हमने विशेषण के देखे हैं। तो हमने अभी पहला भेद देखने का प्रयास किया कि गुणवाचक। तो गुणवाचक क्या होता है, गुणवाचक वो शब्द होता है, वो वाक्य होता है जो कि विशेषता बताता हो, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है, तो आप मुझे बताओ सीता सुंदर लड़की, लड़की ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा जो है, संज्ञा के पहले आप जैसे कि मैं बात करता हूँ, किससे पूछता हूँ, जो सीता, सीता कैसी है, कैसी मिल गया, तो आप बोलोगे सुंदर है, तो ये सवाल आपका जवाब मिल गया है, सवाल का जवाब, तो यानी कि ये विशेषण है, कौन सी है, सुंदर। तो सीता कैसी है, सुंदर, तो सुंदर क्या है, विशेषण है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा, तो राम कैसा लड़का है, राम कैसा लड़का है, तो बोलोगे आप अच्छा लड़का है, तो वो कौन सी विशेषण हो गई, संज्ञा विशेषण। ये सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तो वो विशेषण हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण में विशेषता बताते हैं, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, गुण मिल जाए, दोष मिल जाए, या उसकी दशा मिल जाए, या उसकी आपको यहाँ पे पोजीशन मिल जाए कि ये किसी भी स्थान का नाम आ जाए, जैसे कि किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, जैसे कि नुकीला, चतुर्भुज, पंचभुज, दुबला, पतला, मोटा, लंबा, छोटा, और किसी भी प्रकार का अगर आपको ऐसा शब्द देखने को मिलता है तो वो उसकी विशेषता देखने को मिलती है, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जो अगर मैं आप बात करता हूँ, सोनू मोटा लड़का है, सोनू मोटा लड़का है, तो मोटा क्या है, यहाँ पर उसकी दशा है, भाई वो मोटा क्या है, मोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो गया। तो गुण में आपको यहाँ पे गुण विशेषता है और दोष भी विशेषता है। विशेषता जो है बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है, तो वो कौन सी विशेषण कहलाती है, गुणवाचक विशेषण कहलाती है। आगे चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण में नाप तोल की बातें हो जाए, नाप तोल की बातें हो जाए, तो वो कहलाती है गुणवाचक विशेषण कहलाती है। तो गुणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 विशेषण के भेद होते हैं, कौन से, परिमाणवाचक के भेद होते हैं 2, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, एक झुंड को दर्शाता है वो। यानी कि अब आगे देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि नाप तोल वाली बात, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर रस्सी, 1 मीटर केबल, 1 मीटर अगर और बात कर 1 मीटर की अगर मैं बात करता हूँ, 1 मीटर कपड़ा हो गया, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। 1 मीटर रस्सी हो गई, तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। 1 मीटर के बाद में 2 केजी गेहूँ हो गए, 2 केजी गेहूँ हो गए, वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। 2 लीटर दूध हो गया, वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। 2 लीटर पानी हो गया, 10 लीटर गेहूँ, 10 कुंटल। आज तो ओलावृष्टि ने
100 टन गेहूं को क्या कर दिया है, बेकार कर दिया है। तो ये क्या है, 100 एक फिक्स है। तो ये क्या है, यहाँ पे परिमाणवाचक में कौन सी, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के रूप अंतर्गत आती है। अनिश्चित परिमाणवाचक में जाए तो अनिश्चित परिमाणवाचक में होगा थोड़ी शक्कर। जैसे कि अगर मान के चलते हैं आप अगर कहीं पढ़ते हो और वहाँ पर रेंट से रहते हो, तो आपके रूम में यदि मान के चलते शक्कर खत्म हो जाती है और बाजू वाले दोस्त आपका यहाँ पे जग रहा है, तो आप उसके पास जाओगे कि भैया थोड़ा सा शक्कर देना आप। तो थोड़ा यानी कि आपने एक फिक्स वैल्यू नहीं बताई, ये बोला थोड़ा सा शक्कर देना आप, तो यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ अनिश्चित हो गया। अब जैसे चाय पत्ती खत्म हो गई तो भैया थोड़ा सा चाय पत्ती देना, या फिर आप भैया नहीं होते तो आंटी से या अंकल से लेने जाते हो, तो यहाँ पे क्योंकि इतना तालमेल तो आप रहते हो वहाँ पे तो मिल जाता है इतना तालमेल। तो आप थोड़ी सी चाय पत्ती देना, ये थोड़ा सा दूध देना, ये थोड़ा सा पानी देना, ऐसी आप बोलते हो, आप शब्द यूज़ करते हो, वही क्या होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अगर बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण की बात करते, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विशेषण अगर आपको चेक करना है कि विशेषण है या नहीं है इसमें, तो आप बोलोगे कैसा है, कैसी है, कैसे हैं, कितना है, कितनी है, कितने हैं। ये 6 शब्द से आप संज्ञा सर्वनाम से कीजिए क्वेश्चन, अगर आपको जवाब मिल जाता है तो वही विशेषण कहलाती है, वही विशेषण कहलाती है। तो और आगे हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित। निश्चित अनिश्चित, निश्चित होती है उसके भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये आपको बेसिक जानकारी यदि होना चाहिए। यदि आप एसआई की यदि तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। लेकिन अधिकतर जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके भेद से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है अधिकतर। लेकिन कभी कभार अगर यदि पूछ लिया जाए थोड़ा डीप में जा कर के, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही डीपली वाला हो चुका है। क्योंकि अभी आपने कांस्टेबल के पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा जीके बहुत ज़्यादा डीप में पूछा, तो हो सकता है इस बार एमपीएसआई में हमारे क्या थोड़ा डीपली हिंदी पूछ ली जाए। तो इसलिए हम थोड़ा सा क्या है अंदर तक की चीज़ों को भी हम पढ़ते चल रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप कमेंट्स के द्वारा आपका फीडबैक मुझे दीजिए। यदि आपको अच्छी लगती तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो आपका सपोर्ट ऐसा ही मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर बना रहना चाहिए। तो इससे हमारा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मालवा स्टडी। तो हम इससे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस और यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पे तत्पर रहेंगे। हम दोनों का तालमेल, मेरा और आपका तालमेल अगर यदि मिलता रहेगा तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर ढंग से हम तैयारी करते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे हिंदी की जो है तैयारी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो संख्यावाचक में देख लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं, गणनावाचक या पूर्ण संख्या, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक या फिर अपूर्ण बोधक। तो समुच्चय बोधक को ही हम अपूर्ण बोधक बोलते हैं और प्रत्येक बोधक। तो समुच्चय बोधक को अपूर्ण बोधक और गणना को ही हम पूर्ण बोधक बोलते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या। तो निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, समुच्चय और प्रत्येक। तो गणना में क्या होता है, जिस गणना में पूर्ण होता है, यानी कि पूर्ण नंबर से अगर वहाँ गणना कर दी जाए तो वो गणनावाचक कहलाता है, गणनावाचक कहलाता है। जैसे कि 10 लड़के जा रहे हैं, 10 लड़के जा रहे हैं, 10 गायें जा रही है, 10 गायें, 20 लड़के बैठे, 50 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 50 व्यक्ति यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो 100 व्यक्ति यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इस हॉल में 1000 व्यक्ति बैठे हैं, इस हॉल में 1000 व्यक्ति बैठे। मेरे पास 2 पेन है, तो आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा है,
यहाँ पे 20 व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तो यही क्या है, गणनावाचक विशेषण है। क्रमवाचक, क्रमवाचक में होता है क्रम से 1 2 3, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, ये क्या है कि क्रमवाचक है, क्रमवाचक। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वो क्या आवृत्ति वाला है, चक्रवृद्धि, यानी कि उसकी वृत्ति चलती रहती है आवृत्ति। तो दुगुना, फिर तिगुना, फिर चौगुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना, ये क्या है, आवृत्ति वाला है। समुदाय बोधक क्या है, समुदाय यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों का क्या बन जाता है, समुदाय। दोनों, तीनों, आप दोनों कहाँ जा रहे हो, तो दोनों यानी कि समुदाय। आप तीनों कहाँ जा रहे हो, आप पांचों क्या कर रहे हो, आप पांचों क्या खा रहे हो, तो ये क्या है, समुदाय वाचक समुदाय संख्यावाचक विशेषण है। समुच्चयबोधक में क्या होता है, समुच्चयबोधक में ये होता है अपूर्ण, यानी कि अपूर्ण संख्या होती है। 1.5 गुना, 2.5, 5.5, सवा किलो, सवा 10 किलो, 5.5 किलो, 8.5 किलो, 20.5 किलो, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चयबोधक हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या होगा, प्रत्येक में यानी कि प्रति एक एक करके, यानी कि प्रति एक एक, हर एक, ये क्या है, प्रत्येक बोधक है। यहाँ पे हम बात करते हैं आगे सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सार्वनामिक विशेषण की यदि मैं बात करता हूँ तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, संज्ञा से पहले लगता है। संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगता है। संज्ञा से पहले भाई कौन लगता है, सार्वनामिक विशेषण है। तो सर्वनाम किससे पहले लगेगा, संज्ञा से पहले लगेगा कौन, सर्वनाम। संज्ञा से पहले सर्वनाम लगेगा और उसकी विशेषता बताएगा, तो वह क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं, संकेत या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो संकेत निश्चयवाचक में क्या होगा, यह एक वचन, ये बहुवचन, वह एक वचन, वे बहुवचन। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि इसमें संकेत है निश्चय, यह पेन मेरी है तो एक वचन है, एक वचन है, यह पेन मेरी है, ये तो एक वचन हो गया ना। तो ये अगर पास में, अगर मैंने फिक्स पास में चीज़ है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ये है, और दूर है तो क्या बोलेंगे, वह, क्या बोलेंगे, वह। तो पास वाली वस्तु के लिए हम क्या बोलेंगे, ये है, दूर वाली वस्तु के लिए क्या लगाएंगे, वह। तो मैंने फिक्स कर दिया कि ये है पेन मेरी है, तो ये फिक्स है, ये पास में, और थोड़ी दूर रहेगी तो वह पेन मेरी है, वहाँ पेन मेरी है, तो ये क्या होगा, फिक्स है, थोड़ी दूर है इसलिए वह का प्रयोग किया है। तो यह और वह, ये क्या है, निश्चय, निश्चय यानी कि संकेतवाचक क्या है, सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, अनिश्चयवाचक में होगा जैसे कि कोई कुछ, कोई कुछ। अगर मैं बात बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो आपको पता ही नहीं है, अनिश्चित है, वो निश्चित ही नहीं है कौन है भैया, कोई व्यक्ति जा रहा है ना। तो आप जैसे कि आप कुछ कर रहे हो, पता नहीं है भाई क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, पता नहीं कौन सा काम कर रहे हो भाई, तो ये क्या है, अनिश्चित है ना, तो इसलिए अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, वहाँ कौन जा रहा है, तो क्या है कि प्रश्न कर लिया, कौन जा रहा है, क्या काम कर रहे हो, तो क्या काम कर रहे हो, ये क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंधवाचक जो और सो, जो सो, तो जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक हो गया। और अगर व्यक्तिवाचक में देखें तो जयपुर, जयपुर एक क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, क्योंकि शहर का नाम है, लेकिन जयपुर से जयपुरी मैंने बना दिया, जयपुरी मैंने बना दिया, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जैसे कि अगर मैं बात पंजाब, पंजाब एक क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, लेकिन पंजाबी कर दिया मैंने, तो पंजाबी एक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गई है। राजस्थान है, राजस्थान को राजस्थानी कर दिया मैंने, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। गुजरात है, गुजरात को गुजराती कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा थी गुजरात, लेकिन गुजराती मैंने कर दिया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। थोड़ा सा आइए रिपीट कर लेते हैं। तो विशेषण के कितने भेद देखे, 5 भेद, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक। क्या कर लिया, व्यक्तिवाचक। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, और गुणवाचक
क्या होता है, जो गुण दोष दशा बता दे, विशेषता बता दे, वो गुणवाचक होती है। परिमाणवाचक क्या होती है, जो नाप तोल हो वही परिमाणवाचक कहलाती है। संख्या, जो संख्यावाचक हो वो संख्यावाचक कहलाएगी। सार्वनामिक, संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा है तो वो सार्वनामिक होगी। तो व्यक्तिवाचक से अगर हम बनाएंगे विशेषण तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाएगा। तो संज्ञा से बनेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। एक तो मैं खुद व्यक्ति, तो ये क्या है, गुण से क्या होगा, जी आएगा, क्योंकि हम लिखेंगे ना गुणवाचक। पी से क्या होगा, पी आएगा, और एस से क्या आएगा, एस आएगा, और एस से क्या आएगा, एस आएगा। तो जी, तो हम बोल देंगे यहाँ पर, ये मैं बोल दूंगा यहाँ पे जी एस और पी एस। तो जी एस पी एस गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या हो गया, आपको याद करने की ट्रिक हो गई। गुणवाचक, संख्यावाचक, तो जी एस पी एस, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, और एक खुद व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये यहाँ पे विशेषण को कंप्लीट कर लिया हमने। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। गुणवाचक का कोई भेद नहीं होता है, परिमाणवाचक नापतोल होता है, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं, संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चय, अनिश्चय। लेकिन संख्यावाचक निश्चय जो होता है उसके 6 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं, संकेत, अनिश्चय, प्रश्न और संबंध। और व्यक्तिवाचक हमने पढ़ लिया है। और थोड़ी सी एक स्पेशल देख लो आप कि विशेषण की भाई 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था कहलाती है राम अच्छा है, जैसे कि सीता अच्छा गाती है, तो सीता अच्छा गाती है तो क्या होगा, ये अच्छा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सीता अच्छा गाती है, ये अच्छा क्या है, मूल अवस्था। उत्तरावस्था तो सीता बहुत अच्छा गाती है, ये क्या हो गया, उत्तरावस्था। कोई उत्तम अवस्था, सबसे अच्छा, तो ये क्या हो गया, उत्तमावस्था हो गई। तो अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा हो गया मूल अवस्था, बहुत अच्छा हो गया उत्तरावस्था, सबसे अच्छा हो गया उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।